आज हम डिटर्मिनेशन और विल पावर इन दो शब्दों के बीच की गुत्थी सुलझाने वाले हैं कि ये दोनों ही इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन इनका क्या मतलब है और कैसे ये दोनों शब्द हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करेंगे। हेलो, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। और दोस्तों, कंफ्यूजन मत लेकर के आइए कि ये टाइम मैनेजमेंट कोच डिटर्मिनेशन और विल पावर पे क्यों बात कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेशन और विल पावर ये दो एक ऐसी क्वालिटी हैं जिनमें अगर हम हमारा टाइम मिक्स कर दें तो हमारे गोल्स को अचीव करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए एज अ टाइम मैनेजमेंट कोच मैं आपके सामने डिटर्मिनेशन और विल पावर की बात करने आया हूँ कि कैसे इनके जरिए आप टाइम भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और ग्रोथ की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे। पहले बात करते हैं पहले शब्द की, जो है डिटर्मिनेशन। दोस्तों, डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसका ये मतलब है कि ये डिटर्मिनेशन है? कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कि डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट? क्या आप लिख सकते हैं? अगर आपके ध्यान में कोई डेफिनेशन है तो आप लिखिए। मेरे पास जो डेफिनेशन है मैं आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ और आपके लिए नीचे कैप्शन में भी लिख देता हूँ ताकि आप समझें कि मेरे हिसाब से डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन क्या है। सो मेरे हिसाब से द क्वालिटी टू डिसाइड फर्मली टू डू समथिंग इवन इट इज़ डिफिकल्ट। डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है हमारे अंदर की ऐसी क्वालिटी टू डिसाइड फर्मली, कोई एक डिसीजन पे फर्मली पहुंचने वाली जो हमारे अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हम डिटर्मिनेशन कहते हैं। और वो तब जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो। आपको लग रहा है कि ये काम डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर से एक जवाब आता है, कर सकते हो, करके देखो। ऐसा जवाब जब अंदर से आता है, वो जो हमारी क्वालिटी है, उससे हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। अब आपको लग रहा होगा ये जो डेफिनेशन बताई गई है ये तो विल पावर की है। यही तो गुत्थी है। डिटर्मिनेशन और विल पावर के बीच का जो कनेक्शन है उसे हम आज आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट आप उस कनेक्शन को समझ करके आपके लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब आप जानना चाहते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेशन की डेफिनेशन है तो विल पावर की डेफिनेशन क्या है? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विल पावर मीन्स व्हाट? देखिए, मैंने जो लिखा है मैं पढ़ के बता रहा हूँ। आपके पास कोई और डेफिनेशन हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। द क्वालिटी टू रेजिस्ट शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। विल पावर जो है वो कहता है कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो कुछ चीज़ों को रेजिस्ट करता है। जैसे हम एक लॉन्ग जर्नी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम विदिन 6 से 7 घंटे एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं और रास्ते में जाते हुए एक बहुत बड़ा फूड मॉल दिखे, उस फूड मॉल के बाहर ही एक ऐसे शॉप का ऐड लगा हुआ है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ऐसा कोई एक नाम लिखा हुआ है। और अब आपके अंदर से टेम्पटेशन आ रही है कि मुझे यहाँ पर रुकना है, मुझे कुछ खाना है, लेकिन आपको सेट टाइम पर आपके डेस्टिनेशन पर भी पहुँचना है। इस वक्त जो आपका एक रेजिस्टेंस अंदर से निकलेगा और आप उस पर्टिकुलर फूड मॉल में नहीं जाएंगे, आप कंटिन्यूसली आगे ड्राइव करते हुए आपके डेस्टिनेशन को पहुँचने लगेंगे, वो है विल पावर। सो हमारा फर्म डिसीजन कुछ करने के लिए अगर हम कहते हैं तो वो है डिटर्मिनेशन। ये सोच करके कि इस चीज़ से, इस काम से मेरा आगे फ़ायदा होने वाला है। और विल पावर इन बिटवीन आने वाली चीज़ों को रेजिस्ट करने की क्वालिटी जो हमारे अंदर में है उसे हम विल पावर कहेंगे। दोस्तों, डेफिनेशन मैंने बता दिया, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है, एक साथ दोनों को हमारे प्लेट में ला करके हमारे लाइफ में कैसे इंक्लूड करना है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये जो दोनों हैं, डिटर्मिनेशन और विल पावर, ये दोनों सगे भाइयों की तरह हैं। जी हाँ,
अगर आप आपके सगे भाई को जानते हैं, उनके साथ अगर आप वक्त बिताते हैं, या आपने कोई भी दो सगे भाइयों को देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो एक दूसरे के बिना अधूरा अधूरा महसूस करते हैं। अगर एक है तो दूसरे की वैल्यू है, और दूसरा है तो पहले की वैल्यू है। ये वो फील करते हैं। कुछ इसी तरह से है। चलिए मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के ज़रिए इसे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आम और गुठली का एग्जाम्पल। ये जो आम और गुठली, ये दोनों साथ में है तो उनकी वैल्यू है। इमेजिन कीजिए आम बिना गुठली का। जस्ट इमेजिन कैसा होगा वो। क्या उसमें कोई स्ट्रेंथ होगी? क्या जो अंदर का आम जो हमें पसंद है, क्या कोई चीज़ उसको पकड़ रही होगी? अंदर नहीं पकड़ रही होगी। कहीं ना कहीं वो गुठली है जो उस आम के जो हम आम खाते हैं उसे पकड़ के रखने में हेल्प करती है। अच्छा इमेजिन कीजिए सिर्फ गुठली है, आम नहीं है। क्या करेंगे आप? ये दोनों जब साथ में है तब उस चीज़ को हम बाजार से लाते हैं और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सिंगल चीज़ मिल रही है, जस्ट इमेजिन ना, आम गुठली निकाल करके कोई बोल रहा है कि ये लो आम खाओ, वो आम नहीं है, वो आम रस हो जाएगा। तो दोस्तों, आम और गुठली की तरह है ये डिटर्मिनेशन और विल पावर, जिनका हमें इस्तेमाल करना है। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है। अब ये एक्टिविटी आप आपके दोस्तों के साथ कर सकते हैं, आप आपके ऑफिस के स्टाफ मेंबर के साथ में कर सकते हैं, या फिर आप आपके परिवार के साथ बैठ कर कर सकते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी को करना ज़रूरी है सो दैट आप आपके अंदर के डिटर्मिनेशन को और विल पावर को आइडेंटिफाई कर सकें और उन क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर सकें। तो एक्टिविटी क्या है? स्ट्रेंथ और वीकनेस। आपने इसके पहले भी इन वर्ड्स को बहुत बार सुना होगा कि अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपने वीकनेस को दूर कीजिए। लेकिन एक एक्टिविटी के जरिए ये स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ जुड़ जाते हैं, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको जिन किसी के साथ आप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक फैमिली के साथ बैठ करके ये एक्टिविटी अगर कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या करना है हम समझ लेते हैं। पूरे परिवार के मेंबर्स एक साथ में बैठे हुए हैं, 5-6 जितने मेंबर्स हैं वो एक साथ बैठे हुए हैं, और उन सभी को पहले 5 मिनट आपको दे देना है अपनी अपनी स्ट्रेंथ लिखने के लिए। वो सभी जन एक ब्लैंक पेपर पे अपनी अपनी स्ट्रेंथ लिखेंगे कि मुझे टाइम मैनेज करना पसंद है, ये स्ट्रेंथ है। आई लव रीडिंग बुक्स, स्ट्रेंथ है। आई लव सॉल्विंग चैलेंजेस, स्ट्रेंथ है। हर एक को 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, सोचने दीजिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो आपको स्ट्रेंथ लगती है। उस क्वालिटी को उस पेपर पे लिखें। तो पहले 5 से 7 मिनट में सभी जन अपनी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है? वीकनेस नहीं लिखने हैं, वीकनेस नहीं लिखने हैं। उसके बाद क्या करना है? सभी जन अपनी अपनी स्ट्रेंथ बताएंगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। और जैसे ही वो स्ट्रेंथ बताएं, क्लैप फॉर देम, उनके लिए तालियां बजाएं कि वाओ अमेजिंग। जैसे ही एक जन बता करके पूरे हो जाएं कि ये मेरे 5, 6, 7 जितने भी उनके स्ट्रेंथ हैं उन्हें बताने दीजिए। उसके बाद वाला जो राउंड है वो इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वाले राउंड में क्या करना है? हमें एक दूसरे की वीकनेस बतानी है। जैसे फैमिली मेंबर ए की वीकनेस BCDEFG बताएंगे, फैमिली मेंबर बी की वीकनेस CDEFG और A बताएंगे। यानी आपको आपकी स्ट्रेंथ बतानी है, पर आपकी जो वीकनेस है वो आपको आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके स्टाफ, आपके कलीग, जहाँ कहीं भी आप इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं वहाँ पे करें। अच्छा, क्यों करना है? ऐसा करने से क्या होने वाला है? दोस्तों, होता ये है, हमारे अंदर की जो वीकनेस होती है वो हमारे आंखों से हमें नहीं दिखती, और हमारे अंदर की स्ट्रेंथ दूसरों की आंखों में नहीं दिखती। इन दोनों को मर्ज करने की एक्टिविटी है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ आपके फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में चली जाएगी, और आपके अंदर क्या वीकनेस है वो उनके जरिए आपको मिलेगा। अगर आप जाकर के पूछना शुरू करेंगे ना, यार मेरी वीकनेस बताओ, मेरी वीकनेस बताओ, कोई सीरियसली नहीं लेगा। सो एक पूरी एक्टिविटी के जरिए उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो, इट्स अ विन विन सिचुएशन, उसे क्रिएट करते वक्त आप इस चीज़ को करें।
इस तरह से आप ये एक्टिविटी करें और इस एक्टिविटी के बाद जो स्ट्रेंथ आपकी आपके सामने आएंगी वो स्ट्रेंथ आपको डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि वो डिटर्मिनेशन आपके स्ट्रेंथ से ही बाहर निकलेगा। आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है उनसे आपके वो फर्म डिसीजंस बाहर आएंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये तभी बाहर आएंगे। और जो आपकी वीकनेस है उस वीकनेस पर काम करना शुरू कीजिए। वो वीकनेस जो आपको आपके सराउंडिंग ने बताई है कि ये एक चीज़ है जिसमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए, उन वीकनेस पर आप जब काम करना शुरू करेंगे आपके अंदर वो विल पावर डेवलप होगा जिसके ज़रिए आपका रेजिस्टेंस, आपका डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। दोस्तों एक बार सोच के देखिए ऐसा दिन जहां पर आपने आपके सारी वीकनेसेस पे काम कर लिया है और अब आपके पास 0% वीकनेस है। इम्पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हैं। बस उसे करने के लिए एक साहस करना होगा, हर वीकनेस को दूर करके आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करना होगा। और जब आपके पास 0% वीकनेस होगी, कैन यू इमेजिन? चलिए अभी इसी वक्त आंखें बंद कीजिए आंखें, मैंने भी आंखें बंद कर लिए और इमेजिन कीजिए कोई वीकनेस नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है आपके बारे में। तो जब कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। हर कोई आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, हर कोई आपसे सजेशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि आपका टाइम मिल जाए, हर कोई चाहता है कि कब इनसे मिलना हो। इमेजिन दैट डे। और अगर ये दिन आपको जीना है तो एक काम आपको करना होगा और वो एक काम है ये एक्टिविटी। दोस्तों आपका ब्रेन, जिसे मैं कहता हूँ मंकी माइंड, वो बहुत बार कहेगा कि नहीं, क्या करना है, क्यों करना है, क्या करोगे, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब कहने की बातें। लेकिन जब एक बार आप उस एक्टिविटी को कर लोगे, उतना सा साहस आप लेकर के आ जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर की विल पावर को बाहर निकालिए, वीकनेस को दूर कीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ ग्रोथ की तरफ लेकर के जाइए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक जन को और शेयर करने से उनका फ़ायदा हो सकता है तो बिना भूले उसे शेयर करें। अगर आपको पसंद आया है ये एक्टिविटी, अगर आप करने वाले हैं, अगर ये कमिटमेंट आपका है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम कमिटेड फॉर द एक्टिविटी और लाइक बटन के साथ हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपके साथ हर हफ्ते मिलने आता हूँ। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। इसी तरह से टाइम एंड सक्सेस को लेकर के जो बातें मेरे मन में आती है वो मैं शेयर करने के लिए आता हूँ। अगली वीडियो तक गुड बाय, सी यू सून अगेन।